धरती है, भारत की ये धरती है राजस्थान की, और राजस्थान में ये धरती है मेवाड़ की। मेवाड़ की इस धरा पर जिस प्रकार के सेवा पुनीत कार्य जब किए जा रहे हैं, हालांकि पूरी भारत भूमि में ही सारे सेवा कार्य से जुड़े हुए हमारे सनातनी हैं, हर मज़हब के, हर धर्म के लोग सेवा में लगे हुए हैं। कोई निःशुल्क भोजन करा रहा है, कोई रक्तदान कर रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई पशु पक्षियों की सेवा कर रहा है, कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई जल सेवा कर रहा है, कोई समुद्र की सेवा कर रहा है। इस धरती के चराचर पे हम देखें तो हमें समाज सेवियों की एक बड़ी लाइन मिलेगी जो इस भारत की भूमि की और एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं। ऐसे में ही हमारे उदयपुर के मेवाड़ के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के इस छोटे से परिसर में एक देखिए आप किस प्रकार से निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान प्रतिदिन भूखों को यहाँ पर भोजन कराया जाता है। जितने भी रोगी आते हैं, चाहे वो दक्षिणी राजस्थान के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे वो गुजरात के हो, यहाँ कोई देखा नहीं जाता। यानी वो भूखा है और वो किसी दर्द में है, उसको भोजन जो है वो कराया जाता है। उस भोजन करने के बाद जिस प्रकार से आत्मा तृप्त हो जाती है, उसके मन से जो दुआ निकलती है, आशीर्वाद जो निकलता है, वो कहीं न कहीं व्यक्ति को लगता है। और ऐसा मानना हमारे आज से नहीं है, सदियों से हम ये मानते आए हैं कि मेरा भगवान पीड़ितों में। तो वास्तव में ये कहते हैं कि सेवा की जो उम्र होती है वो बहुत ही लंबी होती है। जो सेवा करता है, इतिहास गवाह है कि जिसने सेवा की है, सहा है, उसने कीर्तिमान इतिहास रचा है। हमारे साथ में व्यास साहब है। व्यास साहब से हम पूछना चाहेंगे कि वास्तव में भारत की ये धारा और भारत की इस भूमि पर जिस प्रकार से, चाहे वो महामारी आई हो, चाहे हमारा कोई भी संकट आया हो, भारत की इस भूमि में, भारत की इस भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवी बनकर उभरा है। चाहे उसके घर में कुछ हो, लेकिन उसने हर प्रकार से इस मानव जाति की रक्षा की है। आज के इस वर्तमान युग में ये पुनीत कार्य जो किया जा रहा है, यह हमारी पुरानी जो परंपरा है उन्हीं का निर्वहन किया जा रहा है। जो प्राचीन परंपरा ऋषि मुनियों की दी हुई है कि अन्नदान महादान है, कि अन्न से जो तृप्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है वह तृप्ति और किसी चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये संस्था जो है निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान जो है वो एक ऐसा कार्य कर रही है और जो उस लाइन में जुड़ गई है जहाँ पर अनेकों अन्नदाता, अनेकों धनदाता, अनेकों श्रमदाता हैं, उनके साथ में जुड़ करके निरंतर रूप से अपने अनवरत रूप से ये सेवा प्रदान कर रही हैं। और ऐसे पीड़ित जो कि स्वयं ही पीड़ित होकर के यहाँ पर आते हैं, उनको अन्न दे करके, और ये ऐसा पुनीत कार्य कर रही है जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसका कोई बांधा नहीं जा सकता है। और ये तो सेवा केवल प्रभु देखता है या वो स्वयं जानते हैं, न ये कोई विशेष इसका कोई प्रचार प्रसार करते हैं। आगे की बात आपको प्रमिला सर। भारत की इस भूमि पर मैंने देखा है कि हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर जूते रखने वाले भी उन जूतों को साफ कर सुरक्षित जगह रखते हैं। ऐसी जूतों की सेवा करते हैं, तो वो देश कितना महान होगा जिस पर हम जन्मे। बिल्कुल सही है कि जब हम देखते हैं कि जूतों को भी साफ करके वहाँ सेवा करते हैं लोग, तो ये भारत वो पवित्र भूमि है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने भी जूठन साफ की थी। ये वो पवित्र भूमि है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति मैं बड़ा हूँ नहीं कहता, मैं तुम्हारे साथ हूँ कहता है। तो जो साथ होता है वही ऐसे संकल्प पूरे कर सकता है, जो साथ निभाता है वही ऐसे निःशुल्क भोजन सेवा समिति जैसे कार्य कर सकता है। और ये दुरूह कार्य है, ये कोई सरल कार्य नहीं है। घर में 2 जनों की 4 रोटी बनाना भी मुश्किल लगता है, तो ऐसी धूप में 300 लोगों से लगाकर 500 लोगों तक का प्रतिदिन का भोजन बनाना, प्रतिदिन परोसना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इस कामों में लगे रहना, प्रतिदिन सुबह उठते ही यहाँ पर भट्टी के पास आकर बैठ जाना, ये दुरूह कार्य है। मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करती हूँ। ये प्रेरणास्पद है समाज के लिए, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और निरंतर ऐसे सेवा कार्य करते रहने चाहिए। कलयुग में नाम आधार राम का है, इस राम नाम के आधार को लेकर जितनी सेवा बन पड़े इतनी हमें हमेशा करनी चाहिए। धन्यवाद। आज के इस युग में हम देखें जहाँ कलयुग का वास कहते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में लाखों करोड़ों रुपए ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। क्या हम नहीं कर सकते क्या? इस लाखों करोड़ों से कई ज़िंदगियाँ हम दे सकते हैं, कई भूखों को भोजन करा सकते हैं, कई जगह हम परोपकारी और सेवा के कार्य कर सकते हैं। आइए हम मिलकर इस काम को करें, इस पुनीत कार्य को करें, अपनी लक्ष्मी धन को अच्छी जगह लगाएं।